हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने लीफ को डिस्कस किया था, विनेशन को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ लीफ, फिलोटैक्सी एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ को डिस्कस किया था। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस को डिस्कस करने से पहले आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। इनफ्लोरेसेंस क्या है? दरअसल हमारा फ्लावर फ्लोरल एक्सिस पे कैसे अरेंज है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या है? इससे पहले हमारा फ्लावर कैसे बनता है, इसके बाद हम फ्लावर को देखेंगे। पहले फ्लावर का फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद इनफ्लोरेसेंस को देखेंगे। फ्लावर दरअसल बनता है शूट के मॉडिफिकेशन से। जो शूट हमारा होता है उसके मॉडिफिकेशन से हमारा फ्लावर बनता है, और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो बदल जाती है फ्लावर एपिकल मेरिस्टेम में। फ्लावर मेरिस्टेम में बदल जाती है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो बदल जाती है फ्लावर मेरिस्टेम में। अब ये फ्लावर हमारा कैसे बनता है? दरअसल जो स्टेम होती है, स्टेम के पास जो नोड्स और इंटरनोड होती हैं उसी से हमारा फ्लावर बनता है। नोड से आपको पहले से पता है कि लीफ निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। यहाँ पर भी नोड से ही बनेगा हमारा फ्लावर, लेकिन यहाँ पर नोड से लीफ नहीं निकलती, बल्कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट, जिसको हम फ्लोरल अपेंडेजेस कहते हैं, जैसे सेपल, पेटल, स्टेमिन और कार्पेल वगैरह, यहाँ से एराइज होते हैं इन नोड से। अब होता क्या है, जो हमारी इंटर नोड है वो कंडेंस हो जाती है नोड पास। पहले ये नोड दूर थी, फिर ये पास आ जाती हैं और बना देती हैं हमारा फ्लावर। देखिए बोर्ड पर, एक मिनट। ये अगर हमारी, ये जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है, ये हमारी कोई नोड है जिस पर ये हमारी एक स्टेम है। इस पर मैंने 4 नोड्स बना दिए हैं। ये हमारी 4 नोड्स हो गई। ये जहाँ इसी एक नोड से हमारी सेपल बनी है, एक नोड पे हमारी पेटल बनी है, एक नोड पे मैंने स्टेमिन दिखाया, और एक नोड पर यहाँ पर मैं उससे थोड़ा सा, ये हो गया हमारा कार्पेल और ये हमारा स्टेमिन। यहाँ पर हमारा स्टेमिन है, उसके बाद हमारा कार्पेल। ये 4 नोड्स हैं। अब होता क्या है, 2 नोड्स के जो पोर्शन होता है, बीच का पोर्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। 2 नोड के बीच का जो पोर्शन होता है वही होता है हमारा इंटर नोड। ये जो इंटर नोड है वो कंडेंस हो जाता है। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, या यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये कंडेंस हो जाएगा और ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। सेपल और पेटल, स्टेमिन और कार्पेल, या एंड्रोशियम गाइनोशियम वाला जो पार्ट होता है, सब जाके कंडेंस हो जाते हैं। जो इंटरनोड की ये लेंथ आपको दिख रही है, इससे कंडेंस होकर फ्लावर का फॉर्मेशन करती है। तब नोड से लीफ नहीं बल्कि फ्लोरल पार्ट निकलते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस निकलते हैं। लेकिन कभी कभी जो फ्लोरल एक्सिस होती है, ये फ्लोरल एक्सिस की अगर टिप जो है फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो फ्लावर ज़्यादातर सिंगल होता है, सॉलिटरी यानी सिंगल होगा, अकेला होगा। अब जो हमारा इनफ्लोरेसेंस होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा रेसिमोस टाइप और एक होता है साइमोस टाइप। रेसिमोस टाइप क्या होता है? जब हमारी जो मेन एक्सिस होती है, वो कॉन्टिन्यू टू ग्रो, ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती जाती है, और जो हमारे फ्लावर होते हैं लेटरली निकलते हैं। ऐसे यहाँ एक फ्लावर निकला, यहाँ पर फिर ऐसे करके लेटरली निकलता जाता है, और ये जो मेन एक्सिस है ये ग्रो करती जाती है। देखिए ये तो ग्रो करती जा रही है, जबकि पहले ये फ्लावर निकला, फिर ये, यानी जो ओल्ड फ्लावर होते हैं वो नीचे होते हैं, जबकि जो न्यू फ्लावर होते हैं वो ऊपर बनते चले जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। इस ऑर्डर को, यानी सबसे पहले नीचे वाला, उसके ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। जबकि साइमोस टाइप ऑफ फ्लावर में क्या होता है, हमारी जो मेन एक्सिस होती है वही टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में। जो मेन एक्सिस होती है वही, उसकी टिप टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, और जो नए फ्लावर होते हैं वो नीचे निकलते हैं। ये हमारी जो मेन एक्सिस है यही टर्मिनेट हो गई फ्लावर में। अब लेटरली जो फ्लावर निकलेगा वो ऐसे, यानी ये पहले निकल चुका है। साइमोस टाइप में क्या होता है, जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो गई, पहले ही फ्लावर बन गई, उसके बाद लेटरली फ्लावर निकलेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। यानी क्या होगा, ये वाला
फ्लावर जो है सबसे पहले निकला, जो नए फूल होते हैं वो नीचे निकलते हैं, वेसिपिटल आर्डर में निकलते हैं। अब हमारा होता है ये इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस करने के बाद, रेसिमोस साइमोस टाइप को डिस्कस करने के बाद अब हमारा आता है फ्लावर। फ्लावर दरअसल एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की साइट है। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्शन की साइट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फ्लावर भले से हम उसको लव और अफेक्शन के लिए, ग्रीफ और सौरो के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की साइट होती है। इसके 4 पार्ट होते हैं मेन। जो 2 पार्ट होते हैं कैलिक्स और क्रोला, जिसको हम लोग सेपल और पेटल बोलते हैं। दरअसल कैलिक्स जो होता है सेपल के कॉम्बिनेशन को, कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। सेपल के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कोरोला हम बोलते हैं पेटल के कलेक्शन को। पेटल, बहुत सारे पेटल जब होते हैं उसको हम बोलते हैं कोरोला। कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं एसेसरी पार्ट होते हैं। एसेसरी का मतलब होता है सहायक, जो उसमें हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करेंगे। जबकि जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, स्टेमिन और कार्पेल जो होते हैं, वो होते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, ये फ्लावर के एक पार्ट से अटैच होते हैं, एक वर्ल बनाते हैं। वर्ल का मतलब है जो गोल गोल आके लग जाते हैं। किससे लगे हुए होते हैं? उसका नाम होता है, स्वेलन पार्ट होता है, उसका नाम होता है थैलमस। थैलमस से ये सेपल, पेटल, कैलिक्स, क्रोला सब जो है अटैच होते हैं। इसको हम थैलमस को रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। और ये लगा हुआ होता है किससे? स्टॉक से, डुंठुल की हेल्प से। डुंठुल को हम लोग पेडिसिल भी बोलते हैं, पेडिसिल। ये जो सेपल और पेटल होते हैं बहुत सारे फ्लावर में डिस्टिंक्ट नहीं होते, अलग अलग नहीं हो पाते। जैसे लिली में, जब लिली में कैलिक्स और क्रोला, सेपल या पेटल जब अलग अलग नहीं हो पाते, डिस्टिंक्ट नहीं हो पाते, हम लोग उसको बोलते हैं पेरियंथ। लिली के केस में हम इसको हम बोलने लगते हैं सेपल और पेटल को, या कैलिक्स और क्रोला को हम बोलते हैं पेरियंथ। अब आता है फ्लावर में सिमिट्री भी पाई जाती है। सिमिट्री का मतलब हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 प्लेन में या 2 प्लेन में, या 2 से मोर देन 1 प्लेन में, या किसी भी प्लेन में नहीं डिवाइड कर सकते। इस हिसाब से हम सिमिट्री के बेसिस पर फ्लावर को 3 क्लासों में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक होता है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक, एक होता है हमारा जाइगोमॉर्फिक, और एक होता है एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जिसको हम रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर भी कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को हम ऐसे प्लस में डिनोट करते हैं, सर्कल के अंदर प्लस बनाकर। ये हम लोग तब भी डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे फ्लोरल फार्मूले को, तब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसको डिनोट किया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में होता क्या है, अगर हम फ्लावर को किसी भी प्लेन से सेंटर से पास होने वाले किसी भी प्लेन से उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर या एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, दतूरा और चिल्ली। या इस चैप्टर में मैं फिर से एक बार कह दूं, एग्जाम्पल ही इस चैप्टर की जान होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल से समझौता मत करिए, अच्छे से याद करिए। मस्टर्ड, दतूरा और चिल्ली। दूसरे हमारे पास होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में होता क्या है, रेडियल में क्या था, किसी भी प्लेन से अगर पास करने पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो हम उसको रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। जबकि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होता है, सिर्फ एक प्लेन से ही हम उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल फ्लावर, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल होता है पी गुलमोहर बीन कैसिया। पी गुलमोहर बीन कैसिया हमारे पास एग्जाम्पल होता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल फ्लावर में, कि उसमें सिर्फ एक प्लेन से ही हम फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जबकि रेडियल में क्या होता है, चाहे जितने प्लेन से चाहे हम बांट सकते हैं, कम से कम 2 प्लेन तो होना ही चाहिए। जबकि सिमेट्रिकल फ्लावर में क्या होता है, किसी भी प्लेन से हम फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में नहीं अगर डिवाइड कर सकते तो हम उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर। एसिमेट्रिकल फ्लावर में हमारे पास एग्जाम्पल होता है कन्ना, CANNA। कन्ना भी बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, कन्ना। यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि फ्लावर में सिमेट्री कैसी पाई जाती है, फ्लावर कैसे बनता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।